जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। वक्त हो चला है देश दुनिया की अहम खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की शांति वादियों में नशे का कारोबार जमकर फल फूल रहा है और जिसकी गहराई आपको बताते चले गहरी जड़ें ऊधम सिंह नगर में जमी हुई हैं, जहां से ये कारोबार आपको बताते चले कि पहाड़ की युवा पीढ़ी को नशे की गहरी खाई में धकेल रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे होने की वजह से नशे के कारोबारियों का केंद्र ऊधम सिंह नगर बन गया है और जहां से पहाड़ तक पूरा नेटवर्क संचालित हो रहा है। लगातार पुलिस द्वारा नशे के कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करना और बड़ी मात्रा में नशीली पदार्थ पाए जाना इस बात का सबूत है कि पहाड़ पंजाब की तर्ज पर अब उड़ता ऊधम सिंह नजर आ रहा है। जैसे एमसीसी चुनाव के संबंध में लागू हुआ, उसके बाद हमारे एसओजी एडीटीएफ टीम ये लोग भी ये जो मोदी ग्राउंड है उसके आसपास आरएफसी गोडाउन के बाहर ये चेकिंग कर रहे थे। इन्होंने एक एक्सयूवी गाड़ी, दिल्ली नंबर की गाड़ी थी, उसको इंटरसेप्ट किया और उसमें कुछ संदिग्ध टाइप के लोग बैठे हुए थे। उनको चेकिंग करने के बाद और जो सीट के नीचे उन्होंने तलाशी की, देखा तो उसमें 3 प्लास्टिक के कट्टों में 1 कुंतल 525 ग्राम गांजा, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 1 करोड़ रुपया जो आंकी गई है, इसकी कीमत है। अगली खबर का रुख करेंगे। रविवार को कलेक्ट्रेट परिसर सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिलाधिकारी युगल किशोर पंत और एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने बताया है कि जिले में आपको बताते चले कि मतदाता हैं और जिससे 6.25 लाख के करीब पुरुष और लगभग आपको बताते चले कि 6.5 लाख के करीब महिला मतदाता शामिल हैं। वहीं पहली बार 25,423 नए मतदाता इस बार वोट डालेंगे। साथ ही पहली बार 80 वर्षीय बुजुर्ग और 40% से अधिक दिव्यांगजनों को डाक मत का अधिकार मिलेगा और ऐसे लोगों की पौने संख्या 33,000 करीब है। और इसके अलावा जिले में चुनाव के मद्देनजर पुलिस कर्मियों के अलावा 35 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स तैनात रहेगा। बताया गया है कि 50,000 व उससे अधिक रकम लेकर आने वाले कागज जांच किए जाएंगे। ही आदर्श आचार संहिता जनपद में लागू हो जाती है। सबसे पहले जितने भी हमारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उसमें से डिफेसमेंट हटता है। उसके बाद जितने भी हमारी लोक संपत्तियाँ उनमें उसमें से डिफेसमेंट हटता है और उसके बाद जो पब्लिक जो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें से जो बिना अनुमति के डिफेसमेंट्स हैं उनको हटवाया जाता है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट के जो भी निर्माण कार्य हैं जो प्रारंभ नहीं हुए हैं वो प्रारंभ नहीं होते हैं और जितने भी लोगों के पास गवर्नमेंट व्हीकल है और वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तो उनके गवर्नमेंट व्हीकल्स। मिशन 2022 को लेकर जहां निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता जारी कर दी गई है, जिसके बाद प्रशासन ने भी पूरी तरीके से कमर कस ली है, वहीं जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर निर्वाचन द्वारा जसपुर में तहसील प्रांगण में सेक्टर मजिस्ट्रेट, एसएसटी और सुपरवाइजर बीएलओ की कोविड नियमों के तहत बैठक की गई है, जिसमें जसपुर निर्वाचन मजिस्ट्रेट एसडीएम और सीमा विश्वकर्मा ने समस्त बीएलओ और सुपरवाइजर सेक्टर मजिस्ट्रेटों को चुनाव संबंधित जानकारियां देते हुए अधिक से अधिक मतदान कराने के लिए विशेष जोर दिया है। साथ ही कहा है कि 70 वर्ष से अधिक वर्ष के मतदाताओं और विकलांग दिव्यांग जनों को मतदाताओं को चिन्हित कर निर्वाचन कार्यालय में इसकी सूची दर्ज कराएं और मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित भी कराएं। आज यहाँ पर जसपुर विधानसभा में सेक्टर मजिस्ट्रेट
BST, SST, BLO तथा सुपरवाइजर की यहाँ पर एक मीटिंग की गई थी, जिसमें कि उनको दिशा निर्देश दिए गए कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से कैसे हमारे एब्सेंटी वोटर यानी कि 80+ वोटर, PWD वोटर तथा कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनकी ओर यहाँ पर पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा दी गई है। तो उसी उसमें उनकी मीटिंग बुलाई गई थी तथा उनको एक प्रशिक्षण भी था कि किस प्रकार से ये पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकते हैं तथा हमारे जो टोल डी है वो किस आधार पर इनको वितरित किए जाएंगे। और सितारगंज से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। कोरोना को लेकर क्षेत्र में बड़ा विस्फोट हुआ है। एक स्कूल में 55 बच्चे स्वास्थ्य विभाग की जांच में निकले हैं कोरोना पॉजिटिव। वैक्सीनेशन के दौरान बच्चे के लिए गए थे कोरोना सैंपल और खटिमा रोड GS कविंट स्कूल के सभी बच्चे बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 155 बच्चों की कोरोना जांच में 55 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बताते चले कि सितारगंज से ये बड़ी खबर है जहां पर कोरोना विस्फोट हुआ है। एक स्कूल के 55 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वैक्सीनेशन के दौरान बच्चे के लिए गए थे कोरोना सैंपल और जिसके दौरान खटना रोड GS कविंट स्कूल के सभी बच्चे बताए जा रहे हैं, जिसमें से 155 बच्चों का सैंपल लिया गया था और 55 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। डॉक्टर बबलू को चुनाव के चलते चुनावी सेक्टर 12 का सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाया गया है। आपको बताते चले कि भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और आने वाली 14 तारीख को उत्तराखंड में मतदान होना है और भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से ऐलान होते ही उत्तराखंड में भी आचार संहिता लागू हो गई है और जिसके बाद शाम से ही प्रशासन लगातार हरकत में आ गया है और शाम से ही शहर देहात में लगे राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर हटाने का काम शुरू हो गया है। बहादुराबाद में भी कई टीमें लगाकर बैनर हटाए जा रहे हैं। क्या कारण है, क्यों दिया कल 3 बजे से आचार संहिता लगी हुई है, तो आचार संहिता के अनुपालन के लिए मानसिक और शारीरिक क्षति पहुंचाने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने बहादुराबाद के जया मैक्सवेल अस्पताल पर भारी जुर्माना लगाया है, जिसके चलते जिला उपभोक्ता आयोग ने बहादुराबाद स्थित प्राइवेट अस्पताल जया मैक्सवेल और उसके डॉक्टर पर 45,10,600 रुपए का जुर्माना लगाकर शिकायतकर्ता को अदा करने के आदेश दिए हैं। आपको बताते चले कि आयोग ने शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति के 5 लाख रुपए और अधिवक्ता की फीस 10,000 देने का कहा है। और अगली खबर का रुख करेंगे। देश एवं प्रदेश में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि पिपलाकोटी नगर पंचायत में भी अपने नगर क्षेत्र में मास्क वितरण, सभी सार्वजनिक स्थानों पर सैनिटाइजर छिड़काव के साथ साथ नगर पंचायत की गाड़ी से अलाउंस भी किया जा रहा है कि आप लोग सुरक्षित रहें और मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें। कोविड के गाइडलाइंस का पूर्व की भांति सख्ती से सब लोग पालन करें, इस तरीके का अनाउंसमेंट गाड़ी से किया जा रहा है। द्वारा सबसे पहले लोगों को अपने कूड़ा वाहन है उसके माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, साथ साथ और मास्क वितरण किए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, पम्पलेट छपवाए हैं, जगह जगह लगवाए हैं और हमेशा मतलब जो भी यहाँ पे आते हैं उनको हम मास्क और सैनिटाइजर देते हैं। हमारी काफ़ी वीडियो भी है और अपलोड भी होती है। 2022 स्वच्छता को देखते हुए हमें सारी गतिविधियाँ करनी पड़ रही है। साथ साथ ऐसा यहाँ पे अभी कुछ है नहीं, लेकिन ओमिक्रॉन को भी देखते हुए हमको सबको कर रहे हैं, हम जागरूक कर रहे हैं। जो भी लोग हैं यात्रा को देखते हुए सभी जगह बैनर लगाए गए हैं, चाहे स्वच्छता हो, चाहे कोरोना से संबंधित हो,
और एसडीएम साहब से भी निर्देश जो भी प्राप्त होते हैं उसको समय समय पर हम करते रहते हैं। विधानसभा चुनाव 2022 की आचार संहिता लागू होते ही सूबे की अंतिम सरहदी सीमांत चंबोली जिले की नगर पालिका प्रशासन ने युद्ध स्तर पर नगर क्षेत्र के मुख्य बाजारों के तिराहों, चौराहों, सार्वजनिक स्थानों से राजनीतिक पार्टियों से जुड़े बैनर, पोस्टर, प्रचार सब हटवाने का काम शुरू हो गया है। अन्य मार्गों पर भी राजनीतिक प्रचार सामग्रियों, पोस्टरों को उतारने का काम तेजी से चल रहा है। साथ ही बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए पालिका प्रबंधन द्वारा स्थानीय प्रशासन के साथ संयुक्त अभियान छेड़ कर बिना मास्क के कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वालों के चालान भी काटे जा रहे हैं और इसके साथ लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी पहली बार चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमा रही है, जबकि राज्य बनने के बाद उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस के अलावा किसी राजनीतिक दल प्रदेश की जनता ने कभी स्वीकार नहीं किया। क्षेत्रीय दलों की बात करें तो राज्य आंदोलन की अग्रणी रही यूकेडी तक को कभी जनता ने स्वीकार नहीं किया है। बसपा और सपा भी कभी उत्तराखंड में अपने पैर नहीं जमा पाई है। ऐसे में जहां भाजपा और कांग्रेस बदल बदल कर राज्य की सत्ता पर काबिज रहे हैं, वहीं अब आम आदमी पार्टी की शिरकत कई समीकरण बिगाड़ती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली का विकास मॉडल लेकर जनता के बीच चुनावी घोषणाओं और गारंटियों से पहले ही आम आदमी पार्टी भाजपा कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर चुकी है। की गाइडलाइन दी जाएंगी और डिजिटल माध्यम से, सोशल मीडिया माध्यम से और डोर टू डोर जितने कार्यकर्ताओं की संख्या बताकर कहा जाएगा, उसी गाइडलाइंस को पूरा करते हुए हम पालन करते हुए जनता के बीच में जाएंगे। संख्या बल निर्धारित किया गया है, ऐसे में चुनावी रैलियां भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। तो इस समय उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में है, पहली बार चुनावी मैदान में है। तो ऐसे में कितनी चुनौतियां होंगी आम आदमी पार्टी के सामने? देखिए, हम पिछले 1.5 साल से पूरे उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी का एक बहुत बड़ा जनसमूह कार्यकर्ता के रूप में खड़ा हो चुका है। और अगली खबर काशीपुर से सामने निकल कर आ रही है। काशीपुर के गिरिताल झील में एक लावारिस शव मिलने से सनसनी फैल गई है। दरअसल आसपास के लोगों ने शव को तैरते हुए देखा तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने झील से शव को बाहर निकाला और इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही प्रशासन के तेवर सख्त हो गए हैं और इसी के चलते आज लालकुआं के नगर पंचायत के कर्मचारियों ने संपूर्ण नगर की सड़कों के किनारे, चौराहे और नुक्कड़ों पर लगे राजनीतिक बैनर हटा दिए हैं और इसके अलावा प्रशासन ने विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों से भी राजनीतिक पोस्टरों को हटाने का अभियान शुरू कर दिया है। बताते चले कि विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। राजनीतिक मशीनरी निष्क्रिय कर दी गई है और इसलिए अब सरकारी मशीनरी चुनाव आयोग के प्रति जवाबदेह होगी। जैसा कि है, आपको भी अवगत है कि शासन ने मुझे यहाँ पंचायत का नेतृत्व करने का कार्यभार संभाला है, दिया है, मुझे दायित्व सौंपा है। तो मैंने यहाँ पे आके सर्वप्रथम जो चुनाव आयोग से जो गाइडलाइन हमें प्राप्त हुई थी, हमारे आरओ द्वारा जो हमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, उसके बेसिस पे टीम जो है तैनात कर दी गई है। अभी मुख्य मार्गों में और जितने भी हमारा, वैसे पंचायत का क्षेत्र काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ा है नहीं, बहुत काफ़ी छोटा सा है, तो उसमें जितने भी बैनर पोस्टर लगे हैं, प्रचार की जो भी सामग्री जो लगी हैं, चाहे वो वॉल पेंटिंग्स हो, पोस्टर हो, यूनिपोल्स में हो, तो वो सब क्लीन कर रहे हैं आज मॉर्निंग से। वैसे कल इवनिंग से टीम हमारी तैनात है और अगर जो व्यक्ति हैं, इंस्ट्रक्शन साफ दिए गए हैं कि चुनाव की गाइडलाइन का पालन करें सभी लोग, और अगर नहीं कुछ करते पाए गए हैं तो उन पर नियम अनुसार कार्रवाई का भी जो है प्रोविज़न हमारे द्वारा किया जाएगा।
और रुद्रपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। आचार संहिता लगने के बाद पुलिस की टीमें सक्रिय हो गई हैं। वहीं नशा तस्करों पर भी पुलिस का डंडा जमकर बरसेगी। और बीते दिनों ही आचार संहिता लगने के बाद पुलिस ने कई बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। करोड़ों रुपए का गांजा बरामद कर पुलिस ने अपनी कार्यशैली को साफ प्रदर्शित कर दिया है। वहीं अब जिले के कप्तान ने शराब तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए अनोखी रणनीति बनाई है। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने के मुताबिक शराब के FL2 पर पुलिस का पहरा रहेगा। शराब के FL2 पर एक हेड कांस्टेबल व एक कांस्टेबल तैनात रहेगा, जो कि FL2 से निकलने वाली हर गाड़ी की मॉनिटरिंग करेगा। निकलने वाली प्रत्येक गाड़ी का फोटो, नंबर, चालक आदि का नाम व रूट नोट किया जाएगा व रास्ते में पड़ने वाली चौकी थानों को भी इसकी जानकारी दी जाएगी। जैसे MCC चुनाव के संबंध में लागू हुआ, उसके बाद हमारे SOG ADTF टीम ये लोग भी ये जो मोदी ग्राउंड है उसके आसपास RFC गोडाउन के बाहर ये चेकिंग कर रहे थे। इन्होंने एक XUV गाड़ी, दिल्ली नंबर की गाड़ी थी, उसको इंटरसेप्ट किया और उसमें कुछ संदिग्ध टाइप के लोग बैठे हुए थे। उनको चेकिंग करने के बाद और जो सीट के नीचे उन्होंने तलाशी की, देखा तो उसमें 3 प्लास्टिक के कट्टों में 1 कुंतल 525 ग्राम गांजा, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 1 करोड़ रुपया जो आंकी गई है, इसकी कीमत है। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के औरैया से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। बदमाशों का पीछा कर रही पुलिस टीम पर बदमाशों ने गोली चला दी है और जिसके बाद आपको बताते चले कि पुलिस की गोली से बदमाशों के पैर में गोली लगी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जवाबी फायरिंग में बदमाशों के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाशों को CHC अजीतमल में पहुंचाया गया है, भर्ती किया गया है। अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के प्रतापपुर ओवरब्रिज का ये पूरा मामला है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। औरैया के अजीतमल में ये बड़ी मुठभेड़ हुई है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें बदमाशों के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस खबर पर रामजी परिहार हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हमारे संवाददाता रामजी, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी सत्यम जी, आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद औरैया के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र का मामला है, जहां पर कुछ दिन पूर्व में एक कैब ड्राइवर की हत्या की गई थी, जिसकी पेचकस से गोद कर निर्मम रूप से हत्या की गई थी। इसके संबंध में पुलिस अधीक्षक औरैया अभिषेक वर्मा जी के द्वारा कई टीमें गठित की गई थी। UP-STF भी लगाई गई थी, उनके द्वारा अजीतमल पुलिस भी लगाई गई थी। काफी तरह से पुलिस के द्वारा लगातार जो है वो दबिश दी जा रही थी। पुलिस ने CCTV फुटेज जो घटनास्थल था उसका फुटेज भी निकाला गया था, फटाफट के पास से फुटेज निकाले थे। फुटेज के आधार पर औरैया पुलिस ने जो है आरोपियों को आइडेंटिफाई किया था, जिसके संबंध में आज पुलिस अधीक्षक औरैया के द्वारा इस पूरे मामले पर जो है कार्रवाई की गई है। वहीं अजीतमल के पास प्रतापगढ़ ओवरब्रिज का ये पूरा मामला आपको बता दें कि जहाँ पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। जी राम जी, जो बदमाश पकड़े गए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, उनके पास से क्या कुछ बरामद हुआ है? जी आपको बता दें कि पूरी तरह से इनके द्वारा जो अजीतमल पुलिस के द्वारा जो बदमाशों की गिरफ्तारी की गई, इनके द्वारा जो पुलिस को साक्ष्य में लाए गए हैं, वो तमंचे भी इनके द्वारा बरामद किए गए हैं। पुलिस ने इनके दोनों आरोपियों के पास से गिरफ्तार किए हैं। जी इसके साथ ही जो पकड़े गए आरोपी हैं, इनसे पूछताछ में क्या कुछ सामने निकल कर आया है? इनके तार कहां तक जुड़े हुए बताए जा रहे हैं? जी सत्यम जी, बता दें कि अभी तक इस तौर पर खास जो जानकारी सामने पुलिस के द्वारा नहीं दी जा रही है। जब पुलिस जो बदमाश है उनके द्वारा पैर में जो गोली लगी गई है, उनके जो बेहतर इलाज के लिए उनको जो है अजीतमल संस्थान से भर्ती के लिए रेफर किया गया है। लेकिन पुलिस अधीक्षक औरैया ने पूरे मामले में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी गई है कि इनके तार जो है वो कहाँ जुड़े थे। लेकिन पूर्व में इस पुलिस अधीक्षक जो औरैया है उनके द्वारा बताया गया है जो कैब चालक है मुकेश कुमार के रूप में उनकी पहचान हुई थी, जो नोएडा से गुड़गामा के रहने वाले थे। उनके पास जो कैब लेकर कोई औरैया आए थे, जहाँ पर इनकी इन दोनों आरोपियों के द्वारा हत्या की गई थी। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका राम जी। सर, अजीतमल आज पुलिस की मुठभेड़ हुई है, किस लोगों से और क्या मामला है ये देखिए, दिसंबर के महीने में 23 तारीख को एक डेड बॉडी यहाँ पे मिली थी अजीतमल क्षेत्र में।
और इसमें जो मृतक थे उनका नाम मुकेश कुमार था, जो कि एक कैब ड्राइवर थे। गाड़ी चला करके ये गुड़गांव से कानपुर की तरफ जा रहे थे। इसी गाड़ी में 2 व्यक्ति सवार थे जिनको पुलिस की तलाश थी, जिन पे ये शक जा रहा था कि इन्होंने मिलकर के इसकी हत्या करी है। जब पुलिस के शक के आधार पर हमने सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करी गई। उसमें चलिए वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर, गांव खंडवाया, तहसील शिकारपुर, जिला बुलंदशहर आपका स्वागत करता है। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर एक राष्ट्रीय प्रकल्प है जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को एनडीए व अन्य माध्यमों से भारतीय सेना में प्रवेश दिलाना है। भारतीय सेना में अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में प्रवेश दिलाएं। प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 31 दिसंबर 2021 तक रजिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं तथा लिखित परीक्षा 16 जनवरी 2022 को होगी। जो बच्चे रिटन एग्जाम क्लियर कर लेंगे उनका साक्षात्कार होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और जो बच्चे मेरिट लिस्ट में आएंगे उन्हें इस स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा। योग्य शिक्षकों के माध्यम से रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में छात्रों को योग्य सैनिक, योग्य नागरिक और सफल मनुष्य बनाने के अवसर का लाभ उठाएं। अमेरिका की स्माइल ट्रेन संस्था अब राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से भी संबद्ध निःशुल्क ऑपरेशन और उपचार कर रही है। जन्म से कटे होठ या कटे तालू के मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप ऐसे किसी भी मरीज को जानते हैं या जिसके जन्मजात कटे होठ या तालू हैं, तो उसको हमारे हेल्थ सिटी हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी विजय खंड 2 गोमती नगर थाने के पीछे लखनऊ पते पर लाएं।